अनेक बार सर्व कला समर्थ दुल्हन तेरा हो प्रभु, नानक देकर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुझगी अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कह नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं खुटा साई खरा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शन हार। सौभाग्यशाली गुरु सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए। औरों को शीतल करे, जो आप भी शीतल होए। गुरुमुखो, आज बड़े दिनों के बाद आप सबके दर्शन तो हो रहे हैं और कई गुरुमुख कई सवाल फोनों पे तो सवाल सभी कर लेते हैं, लेकिन जब हम ग्रुप में किसी से कहते हैं सवालों के लिए तो कोई नहीं करते। कोई बात नहीं, आप जैसा चाहें हम भी वैसे करते हैं, लेकिन कुछ असूल रूल होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं अपने जूम मीटिंग के हिसाब से। बानियों के बड़े हिसाब हैं, जैसी जैसी अंदर के बानियों के शब्द हैं, उन शब्दों का असर प्रभाव जो है बहुत गहरा होता है गुरुमुखों। ये तो आप सब भली भांति जानते होंगे। कुछ वाणियां ऐसी होती हैं कि कोई तो वाणी मुख से कोई बोलता है तो पत्थर काट देता है, यानी कि दिल को चीर देता है। और कोई शब्दों की वाणी ऐसी होती है कि जो दिल में घर कर जाती है, यानी प्रेम की वाणी जो दिल में बस जाती है। अलग अलग शब्दों का असर, अलग अलग प्रभाव हर किसी के जीवन में होता है। जीवन सबको मिला है, लेकिन जीवन का असल मकसद और जीवन को जीने के ढंग ये हर कोई नहीं समझ पाया, जिस कारण हर किसी का जीवन जो है पूरी तरह से संपूर्ण नहीं हो पाता, जिस कारण से जीवन में कोई ना कोई कठिनाइयाँ, कोई ना कोई कमी पेशी रह जाती है, या जीवन में कलह कलेश भी होते हैं। यानी कि सारा दोष इन सब बातों का क्या है? हमारी एक सिर्फ एक जुबान है, जो जुबान की खातिर ही हम इस संसार में चल रहे हैं और जुबान से ही ये सारा संसार चल रहा है। कैसी कैसी किसकी जुबान, कैसे कैसे शब्द, एक ही पूरे शरीर में जो हमें जुबान दी जाती है, उस जुबान के अंदर से हमने
क्या शब्द निकालने हैं, क्या बोलने थे, क्या नहीं बोलने थे, ये हमारा ज्ञान, हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारे आचार इसके अंदर आते हैं। जिस प्रकार से हम जीवन को जी रहे हैं ना, उसी प्रकार की हमारी जुबान भी है, उसी प्रकार का हमारा जीवन भी है। इसके ऊपर एक छोटी सी बात बताते हैं आपको कि एक बार की बात है, एक राजा जिसके पास न जाने अनेकों गुलाम हुआ करते थे, उन्हीं में से एक गुलाम का नाम था लुकमान। उस गुलाम की जो बुद्धिमता चतुराई थी, उसकी ख्याति जो थी, पूरे समाज में फैली हुई थी और बहुत अच्छी थी। ये बात सुनकर एक बारी राजा के मन में आया कि क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। तो राजा ने उस लुकमान को, गुलाम को बुलाया और उसे कहा कि तुम्हारी जो ख्याति है, इतनी दूर दूर तक जो फैली हुई है, हम भी तुम्हारी बुद्धि चतुराई की परीक्षा लेंगे। अगर तुम अपनी बुद्धिमता चतुराई में हमारे सामने पास हो गए, तब हम तुम्हें अपनी गुलामी से आजाद कर देंगे। तो उसने कहा, महाराज आप जैसी भी परीक्षा लें, ये गुलाम तो आपके लिए सदा हाजिर है। अब राजा ने कहा, ऐसा करो, एक जो बकरा मरा हुआ है उसको जाकर के काट के आओ। उसको काट के उसके शरीर का वो हिस्सा जो खास हो, कीमती हो, वो हमें ला के दो। तो वो गया, उसने जाकर के बकरे की जो जुबान थी वो ला करके राजा के सामने पेश कर दी। राजा ने पूछा कि ये क्या, इस जुबान से क्या लेना देना? क्या तुम्हें बकरे के पूरे शरीर में यही एक खास कीमती चीज नजर आई, इसके अलावा उसका शरीर में कुछ नहीं? तो कहता है, महाराज ये जुबान एक ऐसी खास कीमती चीज है कि इस जुबान से ना जाने कितनों के दिलों में प्रेम, कितनों के घरों में संस्कार, शुद्ध शब्द, विचार बोले जाते हैं। तो ये जुबान जो है कितनी वाणियां भी बोल लेती है और इतने अच्छे शब्द बोलने से, वाणियां बोलने से परमात्मा से मिलन भी करा सकती है। इसलिए इस बकरे के अंदर खास जो थी, ये जुबान ही थी जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, अब हमें वो हिस्सा ला करके दो बकरे का जो सबसे खराब हो, जिसकी कोई कीमत ही ना हो। तो वो फिर से गया और थोड़ी ही देर में वापस आ गया। वापस आकर के उसने वही जुबान जो थी राजा के सामने पेश कर दी। राजा ने कहा, ये क्या, ये तो फिर से वही जुबान ही वापस ले आया तू, तो इसका क्या मतलब? उसने बताया, महाराज ये जुबान ही तो है जो इतना बुरा भला बोल सकती है, कटु वचन बोल सकती है, इतने भले बुरे शब्द बोल करके किसी के सीना चीर सकती है। अब शब्दों से ये दूसरों के दिलों में तीर मारती है।
घरों में कलेश करवाती है। संसार में जो महाभारत का युद्ध हुआ था, इसी ने तो करवाया था। तो इसलिए सबसे बुरी चीज ये मुझे नजर आई। राजा मान गया इस बात कि वाकई में तुम्हारी जो बुद्धिमता चतुराई है ये बिल्कुल सही है। इसलिए हमें भी तुमसे कुछ सीखने को मिला। आज शिक्षा क्या मिली कि इस जुबान ने जो हमें परमात्मा ने बख्शी है इस शरीर में, इस जुबान से हमें कैसे कारज लेने हैं, कैसे शब्दों की बाण चलाने हैं, कौन से शब्द अच्छे बुरे शब्दों का ध्यान करते हुए इस शब्दों का इस्तेमाल करना है। क्योंकि शब्दों से हर किसी के पास और कुछ नहीं है, केवल ये जुबान एक ऐसा हथियार है पूरे शरीर में कि इस जुबान से आप चाहे तो तीनों लोगों को जीत लें, चाहे तो पूरी दुनिया में तीनों लोगों से नीचे आकर के गिर जाए। ये जुबान ही आपका भला बुरा विचार सकती है, कर सकती है। अब देखा जाए तो गुरुमुखों, हर किसी का अपना अपना ज्ञान, ध्यान, विश्वास और विचार है। आजकल के घरों में जहां भी देखो, आपस में किसी की भी एक दूसरे के साथ एक क्षण भी नहीं बनती। क्यों? यहाँ तक कि सगे बाप बेटे की, माँ बेटे की, वो भी नहीं बनती। इसका कारण इसके सबसे पहले आते हैं विचार। हर घर में विचारों का ही झगड़ा है और विचारों से जुबान, जैसे अंदर हमारे विचार चल रहे होते हैं ना, वही जुबान पर आते हैं। और उन शब्दों से जुबान पे जो हम शब्द चलाते हैं, उन शब्दों के राही घरों में या तो प्रेम बनता है या कलेश बनता है, द्वेष बनता है। जिस प्रकार से आज के युग के अंदर जुबान को इतना बड़ा महत्व दिया गया है कि एक जुबान और इसी से ही सारा जीवन है। अब चाहो तो इस जुबान से जीवन को सुंदर बना लो, तो चाहे इस जुबान से जीवन को नरक बना लो। नरक और स्वर्ग भी इस जुबान से ही प्राप्त होते हैं। हर शब्द में गुरुमुखों पावर होती है। शब्दों में इतनी जबरदस्त पावर है, आपको बताएं कि इसकी पावर का अंदाजा कि कोई देश है जहां पर हरे भरे पेड़ हैं, उनको काटना होता है ना जब, तो उन पेड़ों को, हरे भरे पेड़ों को नहीं काटा जाता। वहां के पेड़ों को काटने के लिए सबसे पहले उस पेड़ों के आगे जा करके बहुत भले बुरे शब्द बोले जाते हैं, गाली गलौज दी जाती है। अब शब्द इतने गंदे गंदे बोले जाते हैं उन पेड़ों के सामने कि वो पेड़ उन शब्दों की जो पावर होती है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी कि शब्दों की जो वाइब्रेशन होती है ना, उन पेड़ों पे भी पहुंच जाती है। वो पेड़ जब इन शब्दों की पावर को एक्सेप्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे वो पेड़ सूखने शुरू हो जाते हैं। जहां हरे भरे थे वहां धीरे धीरे सूखने शुरू हो जाते हैं। और जब वो बिल्कुल सूख जाते हैं ना, तब क्या किया जाता है, तब जा करके उन पर हथियार चला करके उन पेड़ों को काट दिया जाता है। डायरेक्ट हरे भरे पेड़ को नहीं काटा जाता। तो ये कहने का भाव ये है कि शब्दों की इतनी पावर है
कि जब पेड़ के इस शब्दों का इतना असर हो रहा है, सोचो कि जो हमारे घरों में कोई बड़े बुजुर्ग हैं या आपस में कोई रिश्ते नाते हैं या अपने से कोई बड़े छोटे जो भी हैं, अगर आप उनसे जैसे शब्द बोलेंगे तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। वो शब्द जैसे जैसे जो शब्द आप उन पर डालेंगे ना, वही शब्दों की जो पावर है, वाइब्रेशन है, वो वापस होके आपके ऊपर आएगी। उसका असर प्रभाव आपके ऊपर आएगा, आपके जीवन में आएगा। उदाहरण के तौर पे जैसे एक घर में बड़े जो बैठे हैं, अगर उनको बच्चे आदर सत्कार से नहीं बुला रहे, उनका निरादर करते हैं या उनको हर शब्द में अपशब्द बोल देते हैं, जवाब तराश होते हैं, तो आगे उनके जो जनरेशन यानी कि न्यू जनरेशन उनके बच्चों की जो है वो ये सब देख सुन रही होती है। अब वही जो वाइब्रेशन शब्दों की जो माता पिता ने अपने बड़े बुजुर्गों के आगे बोली, वही वाइब्रेशन बच्चों के अंदर गई। अच्छा, वही स्वभाव बच्चों का बन गया आगे जाके। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, आगे से बच्चे भी वैसा ही सलूक अपने माता पिता से करना शुरू कर देते हैं। तो जिस प्रकार से शब्दों के तीरों का इतना गहरा असर प्रभाव पड़ता है, चाहो तो एक बाण प्रेम का चला लो, तो या चाहो तो एक बाण कलेश का चला लो, ये अपने हाथ में है। अब जीवन, किसी ने हमारे जीवन में ना तो कभी किसी ने दुख दिया है, ना कोई कलेश किया है। दुख और कलेश हमारी जुबान ही करती कराती है। मान लो कि किसी के घर में सास बहू की नहीं बन रही, अगर दोनों में से एक जना भी शांत रहे, हर वक्त जुबान पे सिमरन का ध्यान रहे, परमात्मा का अंदर मन में ध्यान रहे, और एक जना भले ही जो मर्जी बोलता रहे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो जुबान से, चाहे वो सास है चाहे बहू है, अगर वो जुबान से सिमरन कर रही है, परमात्मा का ध्यान कर रही है, तो उसका वो असर प्रभाव जो है ना, वो दूसरे पे जाएगा। फिर धीरे धीरे उसका भी स्वभाव वैसा ही बन जाएगा। फिर उसके स्वभाव से घर का माहौल भी वैसा बनता जाएगा। एक और बात बताएं गुरुमुखों, घरों में जैसे मान लो किसी का छोटा सा घर है, जितना छोटे घरों में अगर नाम की ज्यादा वाइब्रेशन होती है, भक्ति की वाइब्रेशन होती है, भजन सिमरन होता है, या पांचों नियमों की पालना होती है ना, वहां पर पॉजिटिविटी इतनी अच्छी आती है, वहां पे पॉजिटिविटी का इतना अच्छा असर प्रभाव पड़ता है कि वहां पर शांति, सुकून और आनंद की प्राप्ति होती है। वहां कोई दुख कलेश चाह कर भी किसी का मन करेगा ही नहीं कि हम कोई ऐसी बात करें या किसी को कटु वचन बोलकर किसी का मन दुखाएं। और तो और जो आपके घर में कोई बाहर से भी आएगा ना, वो भी आकर के अगर भले ही चाहे कोई क्रोध में आया है, भले ही आपके घर में कोई आपसे लड़ाई झगड़ा करने आया है, तब भी उसका भी मन जो है आते सार ही बदल जाएगा। ये गारंटी की बात है, क्योंकि नाम की पॉजिटिविटी इतनी अच्छी वाइब्रेशन होती है कि वो अंदर से सुकून और शांति इतनी दे देती है कि वहां पर वैर भाव, तनाव, सब कुछ अपने आप समाप्त हो जाता है। इसलिए अपने अंदर की जो जुबान है, इस पर जितना हो सके कंट्रोल करें। हमें 5 नियमों की पालना करने का आदेश जो हुक्म मिला है, वो किस लिए मिला है मालूम है?
वो इसीलिए मिला है कि सुबह शाम अगर हम 5 नियमों की पालना करेंगे, हमारा ध्यान, हमारी जुबान, हमारे विचार उसी में ही रहेंगे, उसी के ध्यान में मगन रहेंगे, तो हमारे ध्यान में, जुबान में, हमारे ख्यालों में कोई ना तो अपशब्द आएंगे, ना बाहर की कोई बातों का असर प्रभाव होगा, और हमारी वाणी भी शुद्ध होगी, शब्द भी शुद्ध होंगे, स्वभाव भी शुद्ध होगा, माहौल, मिलना वर्तना सब शुद्ध होता जाएगा, जिससे कि हमारे दाएं बाएं अगल बगल जो भी माहौल है वो भी वैसा ही शुद्ध वातावरण, जिस प्रकार से कहते हैं ना कि जंगलों में जैसे आपने चंदन का पेड़ सुना है, लगा होता है। हालांकि पेड़ चाहे अगर एक आध भी लगा है, बाकी के वृक्ष जो हैं दूसरे हैं, चाहे वो नीम का है, पीपल का है, चाहे कैसा भी पेड़ है, लेकिन उस चंदन की महक जो है वो कड़वे नीम में भी जाती है, उसको भी मीठा कर देती है, उसको भी सुगंधित बना देती है, हर प्रकार के पेड़ों में पहुंच जाती है। इसी प्रकार जो गुरुमुख शुद्ध विचारों से, शुद्ध शब्दों से अपने घर के माहौल को बनाते हैं, उनका जो प्रभाव है वो दूर दूर तक जब फैलता है, तो उनके सामने जो जो भी आता है वो भी बोलने से पहले सोचता है कि हमने इनके सामने कैसे शब्द बोलने हैं। वो भी सोच समझ के बोलेगा, वो भी अनाप शनाप आपके सामने नहीं बोल पाएगा, क्योंकि जब आप शुद्ध हैं तो आपके सामने गंदगी नहीं आ सकती। इसीलिए कहा जाता है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, औरों को शीतल करे, आप ही शीतल हो, आप ही शीतल हो। जैसे जैसे मीठे शब्द बोलते जाएंगे, आप शीतल होते जाएंगे, अंदर से अमृत आपकी जुबान पर बरसेगा, और सामने वाले जो सुनने वाले हैं उनको भी आपके ऊपर प्रेम आएगा। शब्दों के प्रेम, शब्दों के तीर, शब्दों का जीवन, शब्दों से परमात्मा भी रिझेगा, और शब्दों से ही परमात्मा आपके करीब होता जाएगा। जिस जुबान में, जिस हृदय में मिठास होगी, प्रेम होगा, वहां परमात्मा हर वक्त स्वयं आपको प्रकट होता, आपके अंदर आपको महसूस होता नजर आएगा। तो गुरुमुखो, आज शब्दों की वाणी है और शब्दों के विचार हैं, और शब्दों से ही आप अपने जीवन में धारण करें, सुंदर सुंदर शब्दों से जीवन को कल्याण करें। और शब्दों की वाणियों में कोई गुस्ताखी हुई हो इस दासी की ओर से, तो ये दासी आपसे क्षमा चाहेगी, और शब्दों से जीवन का संवारना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।